हेलो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ये रोड पूरी सुनी है। यहाँ पे आपकी कोई भी मदद करने वाला नहीं मिलेगा। मेरे चेहरे पे मत जाइए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड के फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ। बेटा घबराओ नहीं, अंदर बैठवाओ। बेटा डरो नहीं, निश्चित रहो, हम लोग हैं ना साथ। ठीक है। डरो नहीं, ये पानी पिए। अब बताओ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मेरा बॉयफ्रेंड कोटा में रहता है, उसी से मिलने जा रही हूँ। फिर उसके बाद हम बाहर चले जाएंगे। बाहर मतलब? अच्छा सॉरी, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। कोमल। अच्छा कोमल, क्या हुआ फ़ोन को? न्यू सिम लगाई हूँ, फ़ोन चालू ही नहीं हो रहा है। न्यू सिम क्यों? अपने बॉयफ्रेंड से मिलने कोटा जा रही हूँ। उसके कुछ दोस्तों ने मुझे ये सिम दिया था और बोला था जब बिलासपुर पहुँचो तो ये सिम लगा लेना और ये सिम चालू हो जाएगा। फिर न्यू सिम क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा के लिए आज़ादी चाहिए। आज़ादी? किस प्रकार की कैद से? इसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले बोले शादी कर लो, जब जैसे जहाँ बोले। आप अकेली भाग रही हैं? मेरा मतलब आपके साथ कोई साथी नहीं है? बताया ना कोटा तक, फिर वो मिल जाएगा। फिर आपको दुर्ग से कोटा तक डायरेक्ट टैक्सी या बस लेनी थी? वो बोला कि डायरेक्ट टैक्सी या बस लेने से हम पकड़े जा सकते हैं। आपको मैं कोटा तक छोड़ देता हूँ। अभी नेटवर्क नहीं है, जंगल है ना। कोटा तक आपको नेटवर्क मिल जाएगा। ओके थैंक्स। ओह सॉरी, मैंने तो आपका नाम पूछना ही भूल गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राज। नाम तो सुना ही होगा ना। हम तो अभी मिले हैं, फिर कैसे? फिल्मों में तो सुना ही होगा ना। मैं फिल्म नहीं देखती। क्यों? बॉलीवुड में तो बहुत अच्छी अच्छी रोमांटिक फिल्म बनती है। लव स्टोरी पसंद है मुझे, लेकिन ओके, माई सेल्फ राज। ओके राज, आपने मेरी कहानी तो सुन ली, अपनी कहानी बताइए। मेरी लव मैरिज है। लव मैरिज हो गई आपकी? कब, कैसे? मतलब? नहीं, आप इतने सीरियस टाइप दिख रहे हैं, बस नाम को छोड़कर। कब और कैसे, ये तो बाद में बताऊंगा। इतना पक्का है कि लव मैरिज हुई है। अब तुम बताओ अपने बारे में। घर में मैं, मम्मी, पापा और मेरे 4 पहलवान भाई हैं। ओह, तो मुझे मारेंगे तो नहीं? आपको क्यों? अरे भागने में मैं आपकी मदद जो कर रहा हूँ। आप अपनी लव स्टोरी बताने से बच नहीं सकते। मेरी लव स्टोरी नॉट अ लव स्टोरी। तुम बताओ, तुम कितने साल की? लाइफ मानना चाहते हैं? अरे नहीं, मैंने बताया ना, मैं तो शादीशुदा हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं आज 18 साल की, आज रात को 18 साल की पूरी हो जाऊंगी। मतलब आज बर्थडे है तुम्हारा? हाँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। मस्त है यार। मस्त क्यों? मस्त मतलब कल आप 18 साल की हो जाएंगी, यानी कानूनन शादी के लायक। हाँ। तुम घर से भाग कर आई हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे चिंता के जरा भी निशान नहीं है। इतनी बेफिक्री तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे उन जनाब ने पहले से ही समझा दिया था, जब घर से निकलो तो एकदम बिंदास होके निकलना, घर वाले के बारे में बिल्कुल मत सोचना। तो उसने हम जैसे अजनबी से दूर रहने के लिए नहीं बोला? बोला था, लेकिन आप अपने जैसे लगे। मतलब बहुत टैलेंटेड है वो। लेकिन आप अपनी लव स्टोरी बताने से बच नहीं सकते। मेरी शादी 5 साल पहले हो गई थी। मेरी 3 साल की एक बेटी भी है। और जब बेटी हुई तो उस समय मैं मुंबई में था, और उसके जन्म के समय मैं यहाँ आया। और जब उसको मैंने अपनी गोद में लिया ना, तो मुझे ऐसा लगा
जैसे मेरी वो पूरी दुनिया है। और उसके बाद मैं मुंबई जा नहीं सका और यहीं गांव में रह गया। आप इतना प्यार करते हैं अपनी बेटी से? मैं तो क्या, हर बाप अपनी बेटी से इतना ही प्यार करता है। आपने तो लव मैरिज किया था, तो भागकर कहाँ गए थे, कहाँ रहे और कैसा वक्त गुजरा आप लोग का? मैंने भागकर शादी नहीं की थी। हाँ, उसके पिताजी ने पहली नज़र में मुझे सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा काम। फिर तो आपको लेकर भागना ही पड़ा होगा। हाँ, रूबीना ने कहा था पर मैंने मना कर दिया था। क्यों? बिल्कुल तुम्हारी तरह रूबीना ने भी पूछा था क्यों। रूबीना मेरी पत्नी। हाँ मुझे पता है, लेकिन क्यों? मैंने रूबीना को समझाया कि भागने से लड़का तो अपने दोस्तों के बीच में हीरो बन जाता है, लेकिन लड़की को लोग चालू समझते हैं। और लड़की अगर 60 साल की भी हो जाए ना, तो उसके माथे से कलंक का दाग नहीं मिटता। उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी नहीं पीती, लेकिन मैंने सोचा था कि शादी करूँगा तो उसके मम्मी पापा की इच्छा से ही। तो क्या उनका फैसला ही सही होता है? देखो, हमारा फैसला या हमारे मम्मी पापा का फैसला कोई भी सही भी हो सकता है और कोई गलत भी हो सकता है। लेकिन हमारा फैसला गलत होता है तो हमें ग्लानि नहीं होती? फिर तो हमारे माँ बाप को ग्लानि जिंदगी भर होगी। तो सही क्या है? ये निर्भर करता है कि वफादार ज़्यादा कौन है। बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी अगर खुश हों तो अच्छी बात है। तुम तो खुश हो, लेकिन तुम्हारी खुशी में तुम्हारे पेरेंट्स साथ में नहीं हैं और न ही तुम्हें प्यार का असली मतलब पता है। क्या प्यार का असली मतलब? तुम इश्क में हो, तुम सब कुछ छोड़कर चली आई हो, ये सच्चा इश्क है। तुमने अपने दिमाग में जोर तक नहीं दिया, ये सच्चा इश्क है। तुमने फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा, ये सच्चा इश्क है। तुम्हारा दिमाग खाली था और तुम्हारे इस खाली दिमाग में इश्क का फितूर भर दिया गया। और जिस जनाब ने ये इश्क का फितूर भरा, क्या वो जनाब खुद इश्क में है? हाँ है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार करता होगा, लेकिन इश्क में नहीं है। कैसे? वो इश्क में नहीं, वो होशियारी में और हीरोगिरी में है। कैसे? देखो, जो इश्क में होता है वो इतनी गाड़ियाँ, इतने सिम नहीं बदलता। कोई कहे कि मैं आशिक हूँ और वो शातिर भी हो, ये तो नामुमकिन है। तो असली प्यार क्या है? समर्पण। पहले खुद का समर्पण। मजनू इश्क में पागल हो गया था, दीवाना हो गया था। उसने दिमाग नहीं लगाया, और अगर दिमाग लगाता तो मजनू नहीं हो पाता। दुनिया उसको मजनू के नाम से जानती थी, लेकिन उसका असली नाम कैश था। उसे इस नाम से कोई भी नहीं जानता। इश्क में कोई फ़कीर हो जाता है, कोई जोगी, लेकिन कोई शातिरबाजी का दिमाग नहीं लगाता। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क का नाम पहले समर्पण करना होता है, जैसा तुमने किया। लेकिन तुम्हारे समर्पण में, तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, इसलिए तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। आप कैसे कह सकते हैं? आजकल हर गली मोहल्ले के तीसरे लड़के को इश्क हो जाता है, लेकिन वो इश्क नहीं है। वो एक फिल्मों की तरह एक डेयरिंग, एक स्टंट, कुछ एक अलग करने का फितूर होता है। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए खाना पानी सब छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारे उस आशिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो समझदार है ना। रो नहीं, अब अपना दिमाग लगाओ, अब डिसीजन लो। क्या डिसीजन? यही कि तुम्हें कौन ज़्यादा प्यार करता है। कैसे? अब तुम एक फ़ोन अपने बॉयफ्रेंड को लगाओ और एक फ़ोन अपने मम्मी पापा को लगाओ, और ये डिसाइड करो कि कौन तुम्हें ज़्यादा प्यार करता है। हेलो हेलो दीदी, कहाँ हो तुम? मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी तुम्हारे लिए रो रो कर बीमार हो गई है और पापा कल से तुम्हें खोजने गए हैं, अभी तक घर वापस नहीं आए। कहाँ हो तुम दीदी? उनसे बोलो मैं घर ही आ रही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ मैं। रो मत, आप उस जनाब को फ़ोन लगाओ और डिसाइड करो कि तुम्हें कहाँ जाना है।
ओके। हेलो, हेलो, कहाँ हो तुम? मैं खाना खा रहा हूँ, तुम कहाँ हो? इतना टाइम हो गया, फ़ोन नहीं किए हो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कुछ? मेरी याद नहीं आई। अब मैं घर जा रही हूँ। अगर तुमको तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम घर आकर कन्विंस करो मम्मी पापा से। आपने मुझे अच्छे दोस्त जैसे रास्ता दिखाया, थैंक्स। अब मुझे घर जाना है। चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। ओके बाय। बाय। राकेश भाई, जी, आज चलो कोमल का आज बर्थडे है, चलो हाँ, कोमल का बर्थडे मनाते हैं। फोन करो सोनू को। नहीं नहीं बनाया, नहीं सर। नहीं। हाँ सोनू, हाँ एक काम करो, आप ये फार्म हाउस पे